बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत का नाम था बेमल। वह बहुत ही गरीब थी, लेकिन उसकी आत्मा में बहुत कुछ था। उसका घर एक कच्चा सा झोपड़ा था जो बांस और मिट्टी से बना हुआ था, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा खजाना था जिसे वह हमेशा छुपा कर रखती थी। यह खजाना वह नहीं था जो आभूषण या धन से संबंधित था, बल्कि वह खजाना उसकी अनमोल यादों और अनुभवों का था। हर दिन बेमल सुबह सुबह उठती थी और गांव के बाहर एक छोटी सी झील के पास जाती। वह वहां बैठकर धीरे धीरे अपनी पुरानी यादों को याद करती। उसकी यादों में एक समय था जब उसका नाम गांव में बहुत ही प्रतिष्ठित था। वह एक सुंदर, दयालु और समझदार युवती हुआ करती थी, लेकिन एक दुर्घटना ने उसके जीवन को बदल दिया था। वह याद करती थी कि किस तरह एक बड़े जादूगर ने उसकी जिंदगी को पलट कर रख दिया। वह जादूगर एक दिन गांव में आया था और उसने बेमल को अपनी शक्तियों से प्रभावित किया। उसने बेमल से कहा था, तुम्हारे अंदर एक महान शक्ति है, लेकिन तुम्हें इसे पहचानने और इसका सही उपयोग करने का तरीका जानना होगा। बेमल उस समय युवा थी और उसने यह सब कुछ समझने में समय लिया, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा में कुछ खास था जो उसे अन्य लोगों से अलग करता था। वह अपनी शक्ति को समझने लगी और उसे अपनी मदद के लिए इस्तेमाल करने लगी। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी शक्तियों का इस्तेमाल गांव वालों के अच्छे कामों के लिए नहीं, बल्कि खुद के स्वार्थ के लिए होने लगा, तो उसने खुद को संभालने का निर्णय लिया। उसने अपनी शक्ति को छोड़ दिया और गांव में शांति और सौहार्द बनाने की कोशिश की। गांव में उसका नाम अब न सिर्फ उसकी अच्छाई के लिए, बल्कि उसकी वीरता और तपस्या के लिए भी लिया जाने लगा। उसका जीवन अब सादगी और त्याग से भरा हुआ था। उसकी पवित्रता और समर्पण ने गांव वासियों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया था। वे सभी बेमल को सम्मान देते थे, लेकिन एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। पानी की भारी कमी हो गई और लोग परेशान हो गए। गांव वालों ने बेमल से मदद की गुहार लगाई। बेमल ने सोचा कि अगर वह अपने पुराने अनुभवों और जादुई शक्तियों का सही इस्तेमाल करती है तो शायद वह गांव का उद्धार कर सके। लेकिन उसने तय किया कि वह इसे ईश्वर की मदद से ही करेगा, क्योंकि उसे अब अपने पुराने अनुभवों पर विश्वास नहीं था। वह दिन रात मेहनत करने लगी। उसने पुरानी झील के पास के जंगल में जाकर पानी के स्रोत खोजे। कई दिनों तक उसने बिना रुके काम किया और अंत में एक दिन उसने एक जादुई जलाशय की खोज की। बेमल ने गांव वालों को इस जलाशय के बारे में बताया और सभी ने मिलकर पानी का स्रोत ढूंढ लिया। गांव की खुशियां फिर से लौट आईं और बेमल की महानता फिर से सभी के बीच फैल गई। वह अब सिर्फ एक साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा बन गई थी। एक दिन बेमल को अपने अतीत की एक पुरानी कहानी याद आई। जब वह छोटी थी तो उसकी माँ ने उसे एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी सुनाई थी जो उसे हमेशा के लिए याद रही थी। उसकी माँ ने कहा था, जब भी तुम्हें जीवन में कोई बड़ा संकट आए तो याद रखना कि तुम्हारे भीतर एक विशेष शक्ति है जो तुम्हें कभी ना कभी जरूर मदद करेगी। यह कहानी बेमल के दिल में हमेशा गूंजती रही और अब उसने उसे पूरी तरह से समझा। उसकी ताकत केवल उसकी जादुई शक्तियों में नहीं, बल्कि उसके दिल की सच्चाई में थी। उसकी मदद न केवल गांव वालों के लिए थी, बल्कि अब वह अपने जीवन के हर एक कठिन मोड़ से निपटने के लिए तैयार थी। उसकी यात्रा, उसकी संघर्षों और उसकी धैर्य की कहानी गांव में सुनाई जाने लगी। बेमल अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक किंवदंती बन गई थी। उसकी कहानी ने न सिर्फ गांव वालों को प्रेरित किया, बल्कि उसे अनगिनत लोग अपनी जिंदगी का आदर्श मानने लगे। यह कहानी एक संदेश देती है कि जीवन में कभी भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर इंसान के पास आत्मविश्वास और सच्ची नीयत हो तो वह किसी भी संकट का सामना कर सकता है। बेमल की तरह हमें भी अपनी शक्ति और क्षमता का सही उपयोग करना चाहिए।